Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, read the given passage and answer the following question. The technique L can detect very low amount of DNA and it usually detect HIV in suspected AIDS patient, while the technique M is based on the principle of antigen-antibody interaction. It can detect very small amount of protein with the help of the enzyme. Which of the following is not associated with L? Option A, DNA fingerprinting, बी फिनाइल कीटोनुरिया, सी किडनी ट्रांसप्लांटेशन एंड डी हीमोफीलिया। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। सो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी पीसीआर विच स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो अगर हम बात करें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, so it is a technique by which any piece of the DNA can be quickly amplified, यानी उसका कॉपी नंबर मेनी टाइम्स हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके प्रोसेस की तो इसमें सबसे पहले जो डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए होता है इसको किया जाता है डीनेचर यूजिंग हीट या टेम्परेचर, यूजिंग टेम्परेचर। और टेम्परेचर की बात करें तो वो ग्रेटर देन 90 डिग्री सेल्सियस होता है। इस स्टेप को बोलते हैं डीनेचुरेशन। एक बार जब डीएनए डीनेचर कर जाएगा तो हमारे पास दो डीएनए स्ट्रैंड आ जाएंगे। इन दोनों डीएनए स्ट्रैंड पे फिर कौन आएगा, फिर यहाँ पे आके प्राइमर जो है वो बाइंड करेगा और प्राइमर जो है पहला इनिशियल न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज कर देगा। तो अगर हम बात करें इन दोनों की, ये दोनों क्या है, ये दोनों है प्राइमर और इस स्टेप को बोलते हैं एनीलिंग। एनिलिंग। सो अगर बात करें एनिलिंग की तो एनिलिंग आया है एनील से विच मीन्स टू जॉइन। अब अगर हम फर्दर बात करें इसके बाद यहाँ पे हम यूज करते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज जिसको कहा जाता है टैग पॉलीमरेज। अगर हम बात करें टैग पॉलीमरेज की तो ये मिला है थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से। एंड ये कैसा होता है, ये होता है आपका थर्मोस्टेबल, यानी कि ये हाई टेम्परेचर को भी विथस्टैंड कर सकता है। तो एक बार जब हम टैग पॉलीमरेज को इसमें डाल दिए तो टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, वो चेन का एलोंगेशन करेगा जो प्राइमर है उससे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एलोंगेशन। फिर हमें क्या मिल जाएगा, फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगा बहुत सारे साइकिल के बाद एम्प्लीफाइड डीएनए, यानी कि डीएनए का मल्टीपल कॉपीज। तो मान लीजिए ये हमें मिल गया एम्प्लीफाइड डीएनए। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के स्टेप। अब अगर हम बात करें पीसीआर की तो जो पीसीआर होता है वो लो अमाउंट में भी किसको डिटेक्ट कर सकता है, ये डिटेक्ट कर सकता है एचआईवी वायरसेस को, और इसीलिए ये यूज होता है एड्स के डिटेक्शन में। अगर हम फर्दर बात करें तो इसके अलावा जो पीसीआर है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी यूज होता है, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए फिंगर प्रिंटिंग में भी यूज होता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में भी यूज होता है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो ये बिफोर बर्थ में, यानी कि बर्थ डिफेक्ट्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए यूजफुल होता है। साथ ही साथ ये सिम्टमलेस कैरियर वाली जो डिजीजेस होती है, क्या सिम्टम जिसमें यानी कि सिम्टम नहीं आते उसको कहते हैं सिम्टमलेस कैरियर्स, जैसे कि कौन से डिजीजेस में उनको भी ये पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकती है, ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। इसीलिए जो ये है ये यूज होता है किसके केस में, इन केस ऑफ हीमोफीलिया, क्योंकि हीमोफीलिया एक रिसेसिव डिजीज है तो इसमें जो कैरियर होता है उसमें सिम्टम्स नहीं आते, तो उसको भी ये यूज करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये जैसे कि एक है और फिनाइल कीटोन्यूरिया के भी ये डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो बोल रहा है नॉट एसोसिएटेड विथ एल। यहाँ पे अगर बात करें एल की तो एल क्या हो जाएगा, एल विल बी आर पीसीआर, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
सो एसोसिएटेड कौन सा नहीं है? द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से एसोसिएटेड। बाकी जो तीनों ऑप्शन है ये सारे एसोसिएटेड है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, क्योंकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करके ही हम इन तीनों को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।